हेलो गाइस, आप सभी का टीकेटी में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट है जिनकी स्कॉलरशिप आने लगी है। मेरे यहाँ पर दो लोगों का मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाऊंगा, जिसमें से पहले स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ गई है, पीएफएमएस पे भी शो कर रही है और उसके अकाउंट में भी क्रेडिट हो चुकी है। और एक स्टूडेंट है जिसका केवल अभी तक मतलब कि स्टेटस ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, ना ही उसका स्कॉलरशिप अभी तक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर से वेरीफाई हुआ है। तो चलिए मैं आपको उसका प्रूफ करके दिखाता हूँ और कि किसकी आई है और किसकी नहीं आई है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है। तो पहले मैं उस स्टूडेंट का आपको दिखा रहा हूँ कि उसका स्टेटस कहाँ तक पहुंचा है, कि उसकी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी और कब तक आएगी, इस बारे में आपको बताता हूँ। तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्कॉलरशिप की वेबसाइट पहले से खोल ली है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टूडेंट पे जाना है, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद उनका फॉर्म रिन्यूअल वाला है, तो रिन्यूअल पे जाइए और फिर इसके बाद पोस्ट मैट्रिक अदर इंटरमीडिएट पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि एक नया पेज यहाँ पर ओपन होके आ गया और इस नए पेज में कुछ डिटेल मांगी जा रही है। तो चलिए इन डिटेल को यहाँ पर फिल कर दे रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दे रहे हैं पहले उनका। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर दे रहा हूँ मैं। इसके बाद उनका पासवर्ड को मैं यहाँ पर इंटर कर दे रहा हूँ और फिर मांगा गया कैप्चा कोड, तो कैप्चा कोड को मैं यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर दी है। तो चलिए सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर उनका जो फॉर्म है वो ओपन होके आ गया और यहाँ पर बस आपको विजिट कहाँ करना है, जो ऊपर लिंक दी गई है आवेदन पत्र की स्थिति को जाने, यहाँ पर उनके इस लिंक पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि उनका स्टेटस कहाँ तक पहुंचा है स्कॉलरशिप का। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक नए टैब पे उनके डिटेल के बारे में यहाँ पर खुल के आ गई है स्कॉलरशिप की, जो कि यहाँ पर उनके बारे में पूरी डिटेल दी गई है और वहाँ पर उनका जो स्टेटस है स्कॉलरशिप का वो कहाँ तक पहुँचा है। जैसा कि आप देखेंगे इनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, फाइनल सबमिट भी है और इस कॉलेज से भी वेरीफाई है, फॉरवर्ड कर दिया गया। बट अभी तक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर से वेरीफाई नहीं हुआ है। उनका जो करंट स्टेटस है वो दिखा रहा है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। ये एरर इस कारण आई है क्योंकि उनके भाई और बहन दोनों में एक ही इनकम सर्टिफिकेट लगा है, जिसके कारण यह एरर शो कर रही है। बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये काम जो है वो कॉलेज वाले देख लेंगे और उसको ये वेरीफाई करा देंगे। तो मैं अब आपको उस स्टूडेंट का डाटा दिखाता हूँ जिसकी स्कॉलरशिप आ गई है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया टैब ओपन करता हूँ और उस नए टैब पे पीएफएमएस की वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर नया टैब ओपन कर लिया और पीएफएमएस को मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। पीएफएमएस को सर्च करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर एक ऑप्शन है नो योर पेमेंट्स, इस पे आपको विजिट करना है। तो चलिए विजिट करते हैं जल्दी से। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक नया पेज ओपन होके आ गया और इस नए पेज पे बैंक डिटेल मांगी जा रही है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर बैंक डिटेल को फिल कर दे रहा हूँ। उनका अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो मैं यहाँ पर कुछ ही लेटर्स को प्रेस करूंगा और अपने आप ही ये वेबसाइट उनके नाम को सर्च कर देगी, उनके बैंक अकाउंट को सर्च कर देगी। BAN के बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आप देखेंगे यहाँ पर नाम आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा। अब अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से उनका अकाउंट नंबर को मेंशन कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर उनका अकाउंट नंबर फिल कर दिया। अब चलिए कंफर्म अकाउंट नंबर पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर उनके अकाउंट नंबर को फिर से कंफर्म करते हैं। कंफर्म अकाउंट नंबर को भी मैंने फिल कर दिया। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड डाल देते हैं यहाँ पर जल्दी से और फिर सर्च बटन पर क्लिक करिए। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही मैंने सर्च बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ डिटेल यहाँ पर ओपन होके आ गई। जैसे कि सबसे पहले उनका बैंक अकाउंट नाम लिखा है कि बैंक अकाउंट कौन सी बैंक में है। फिर इसके बाद उनका अकाउंट नंबर यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट दी गई है और उस स्टूडेंट का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि नाम है रवीश गौतम, उसका नाम है। और 4 मार्च को मैं ये स्टेटस देख रहा हूँ, आज तारीख जो है वो 4 मार्च है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा एजेंसी का नाम दिया गया है कि कौन सी एजेंसी से पैसा आया है और यूटीआर नंबर। ये यूटीआर नंबर क्या होता है कि बैंक में अगर आप जाते हैं और ये नंबर अगर आपको बताते हैं तो वो स्टेटस आपका देख लेंगे कि पैसा कहाँ तक पहुंचा और कहाँ पर आया है, अभी कहाँ पर और कितनी देर लगेगी आपके अकाउंट में आने में पैसे को। ये ट्रांजेक्शन आईडी आप बता के उनसे जानकारी
पा सकते हैं। और आपको अगर अमाउंट दिखाए तो अमाउंट यहाँ पर आया 34,820 यहाँ पर आया है, लगभग 34,820 रुपये आया है। और इस जो इंजीनियरिंग की जो फीस लगती है वो लगभग 70 से 80 हजार के बीच में लगती है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी आधी फीस भी लगभग आई नहीं है इनकी। तो जैसा कि अभी जो रूल चला है यहाँ पर, तो उसमें ये कहा गया है कि स्कॉलरशिप अभी 40% पहले आएगी और फिर बाद में 60% स्कॉलरशिप आएगी। तो इनकी भी लगभग अप्रोक्सीमेट 40% स्कॉलरशिप पहले आई है। ये इनके अकाउंट में क्रेडिट कब हुई है, तो आप देखेंगे कि 2 तारीख को, 2 मार्च को इनके अकाउंट में यह अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपकी भी स्कॉलरशिप बहुत ही जल्दी आने लगेगी। लेकिन अभी जैसे कि मैं आपको पुराना वाला अकाउंट दिखाया तो उनमें तो अभी तक उनका वेरीफाई ही नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट से, तो स्कॉलरशिप आने की बहुत दूर बात है अभी उनकी। लेकिन तो कब तक आएगी स्कॉलरशिप, हमारा क्वेश्चन सबसे बड़ा ये होता है। तो ये मान के चलिए कि 25 मार्च जो डेट है उस डेट तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ऐसा कारण ये है क्योंकि अभी जो करेक्शन अभी जो हाल ही में हुआ है उससे पहले जो डेट थी वो 25 मार्च थी, जिसको बढ़ा के 25 फरवरी कर दिया गया था करेक्शन करके। तो 25 फरवरी से आना शुरू हुई है, लेकिन अगर आपकी नहीं आई है तो इसका मतलब 25 मार्च तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैंने प्रूफ के तौर पर भी मैंने आपको दिखा दिया, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो कि मेरी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। तो ऑफ कोर्स आपकी स्कॉलरशिप आएगी, और यदि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और उस प्रॉब्लम को भी मैं पूरी कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। तो जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे ऐसे ही टूर कहानी और टेक से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई नए टॉपिक को लेकर आएंगे और वहां पर आपसे डिस्कस करेंगे।